बस एक ही शिकायत है मुझे आपसे। पापा, मुझे आज भी याद है, ग्रेजुएशन करने के बाद जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो उन फिल्मी हीरो की तरह बनना चाहता था। आपने मुझे, मम्मी को, भाई को, बहन को लाइव मोटिवेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत दिनों से मैं अपने पापा से कुछ कहना चाहता था। फिर एक रात मैं उनके कमरे में गया। पापा, जब मैं छोटा बच्चा था तब दूसरे बच्चों की तरह मैं भी स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसे उन हजारों सुपर हीरो की तरह बनना चाहता था। जब हमारी दुनिया पर कोई भी संकट आता तो वो सुपर हीरो उन अनेकों चुनौतियों का सामना करके दुनिया की उन अनेकों परेशानियों से हमें बचाते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उन फिल्मी हीरो की तरह बनना चाहता था जो देखने में आकर्षक और बलिष्ठ होते थे और एक साथ कई कई लोगों को मार पीट दिया करते थे और अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते। थोड़ी उम्र और बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ी तो पैसे के दम पर शान शौकत की ज़िंदगी जीने वालों की तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। पर आज मुझे एहसास हुआ और समझ में आया कि सब सुपर हीरो हमारी कल्पनाओं की दुनिया से थे। इनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। फिल्मों के रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और मुझे अपनी इस वास्तविक दुनिया के सुपर हीरो की आज पहचान हो गई है। मुझे पता लग गया पापा कि वो सुपर हीरो कौन है। वो सुपर हीरो कोई और नहीं, वो आप ही हो पापा। मुझे आप पर गर्व है पापा कि आप मेरे पिता हैं। मेरे जीवन के असली हीरो हैं आप। अब मुझे उन नकली हीरो की ज़रूरत नहीं जिनको देख के मैं खुश होता था। और मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे मेरा असली हीरो मिल गया। अब मैं कोशिश करूँगा पापा कि जीवन में आपके दिखाए रास्तों पे चल सकूँ, उन पे आगे बढ़ सकूँ, उन्हें अपने जीवन में उतार सकूँ। मैं हर जन्म में आपको ही अपने पिता के रूप में देखना चाहता हूँ पिताजी। जब जब हमें ज़रूरत थी तब तब आप हमारे साथ थे। आपने ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमारा साथ दिया। जीवन की हर वो संभव खुशी आपने हमें ला के दी। पिताजी, परिवार ने आपको खुशियाँ दी या गम, आपने परिवार को हमेशा खुशियाँ ही बांटी। आपने मुझे, मम्मी को, भाई को, बहन को हर वो खुशियाँ ला करके दी जो आप दे सकते थे। मैं कद में भले ही आपसे बड़ा हो गया लेकिन वजूद में मैं आपके घुटनों तक भी नहीं पहुंच पाया। पापा, आज भी मुझे याद है जब बैटरी वाली कार को लेने के लिए मैं जिद कर रहा था। जिद के चलते हुए मैंने रात को खाना नहीं खाया और जब आप रात को आए और आपको पता लगा कि मैंने खाना नहीं खाया है तो आप तुरंत उस दुकान पे गए और पैसों की तंगी होने के बावजूद वो कार खरीद के ले आए। जब वो कार आपने उसमें मुझे ला के दी तो जितनी खुशी मुझे उस समय मिली थी उतनी खुशी तो मुझे आज अपने पास दो दो कारें उनको पाके भी नहीं मिली जितनी खुशियां आपने हमारे जीवन में भरी हैं। शायद इतनी खुशियां मैं कभी अपने बेटे के जीवन में ना भर पाऊं। पापा, मुझे आज भी याद है, ग्रेजुएशन करने के बाद जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैं परेशान छत पे घूम रहा था। तब आपने आके मेरे कंधे पे जो हाथ रखा और आपके वो शब्द कि मैं हूं ना, उस शब्दों ने मेरे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति भर दी कि फिर मुझे जीवन की हर चुनौती बहुत ही आसान लगने लगी और यूँ लगा कि अब ये परेशानियाँ
ये चुनौतियां मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। बस एक ही शिकायत है मुझे आपसे, और वो ज़िंदगी भर रहेगी कि जब खुशियां देने की बारी हमारी आई तो आप इस दुनिया से अलविदा कह गए, आप हमें छोड़ के चले गए। काश ये सारी बातें मैं आपसे जीते जी कह पाता। काश ये सारी बातें मैं आपसे जीते जी कह पाता। फ्रेंड्स, सबके माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। माता या पिता दोनों में से किसी के भी इस दुनिया से जाने के बाद हम उनसे वो नहीं कह पाते जो हम उनसे कहना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अपने माता पिता का जीते जी भी धन्यवाद करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।